क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस वक्त हम जो भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, वो शायद सच है ही नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मतलब हमारा अपना ही दिमाग एक बहुत ही चालाकी भरी झूठी कहानी बुन रहा है। न्यूरोसाइंस कुछ ऐसा ही इशारा करता है। आज की इस विस्तृत पड़ताल का विषय बहुत बुनियादी है, लेकिन ये गहराई तक झकझोर देता है। क्या हमारी ये सच्चाई, ये रोजमर्रा की जिंदगी सिर्फ एक भ्रम है? और इस सवाल की तह तक जाने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, वो अलग-अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एक तरफ 1970 के दशक के आधुनिक न्यूरोसाइंस के प्रयोग हैं, तो दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय दर्शन है, विशेषकर मांडुक्य उपनिषद। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन केवल थ्योरी समझना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दुनिया वाकई एक भ्रम या इल्यूजन है, तो फिर इंसानों के रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियों का क्या मतलब रह जाता है। सही बात है, ये समझना बहुत जरूरी है। और स्रोतों को पढ़ते हुए मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं कि ये चर्चा कोई भारी भरकम धार्मिक लेक्चर नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। ये तो प्योर फिलॉसफी और विज्ञान का एक ऐसा संगम है जो हमारे सोचने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए बिना देरी के उस प्रयोग पर चलते हैं जो बताता है कि हमारा दिमाग कैसे झूठ बोलता है। मैंने माइकल गजानिगा के स्प्लिट ब्रेन प्रयोग के बारे में पढ़ा था। ओहो, वो 1970 वाला प्रयोग? उसने तो विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। हाँ, लेकिन ये प्रयोग असल में काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए दिमाग की वर्किंग को देखना होगा। स्प्लिट ब्रेन एक मेडिकल स्थिति है। इसमें दिमाग के बायों और दाएं हिस्से को जोड़ने वाली केबल, जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, वो सर्जरी से काट दी जाती है। अच्छा, यानी दिमाग के दोनों हिस्से एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। एकदम। गजानिगा ने ऐसे ही एक मरीज पर प्रयोग किया। उन्होंने मरीज की दाईं आंख बंद कर दी। अब वायरिंग ऐसी है कि बाईं आंख जो देखती है, उसका डेटा दाएं दिमाग में जाता है। ठीक है, यानी बाएं दिमाग को कुछ पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब वैज्ञानिक ने उस बाईं आंख के सामने एक तख्ती रखी जिस पे लिखा था, उठकर बाहर जाओ। दाएं दिमाग ने ऐसे पढ़ा और शरीर को कमांड दे दिया। तो मरीज तुरंत अपनी कुर्सी से उठा होगा। हाँ, वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसी वक्त वैज्ञानिक ने मरीज से पूछा कि बाहर क्यों जा रहे हो? अब यहाँ पेंच ये हैं कि बोलने का काम तो बायां दिमाग करता है। सही पकड़े। और बाएं दिमाग को तो पता ही नहीं है कि शरीर बाहर क्यों जा रहा है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो यही है। बाएं दिमाग को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन क्या उसने ये कहा कि मुझे नहीं पता? नहीं, उस मरीज ने बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के एक कहानी गढ़ ली। सच में? हाँ, उसने कहा कि मैं बाहर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे प्यास लगी है। अरे वाह, जानकारी ना होने पर भी बाएं दिमाग ने एक पूरा लॉजिक तैयार कर लिया। वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये बिल्कुल हमारे फोन के ऑटो करेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब हम कोई आधा अधूरा शब्द टाइप करते हैं तो फोन बिना असलियत जाने अपने आप खाली जगहों को भर देता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और अक्सर हमें लगता है कि जो टाइप हुआ है वही सच है। बिल्कुल। न्यूरोसाइंटिस्ट दिमाग के इस हिस्से को इंटरप्रेटर मॉड्यूल कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो अधूरी जानकारी मिलने पर भी एक पूरी थ्योरी तैयार कर लेता है। इसे सच से कोई मतलब नहीं होता। बस एक कहानी चाहिए जो समझ में आए। हाँ, और जब यही प्रयोग आम लोगों पर हुआ तो पता चला कि हमारा दिमाग भी लगातार यही कर रहा है। ये एपिस्टेमोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। हाँ, हम कैसे तय करें कि जो हम देख या सोच रहे हैं वो सच है या हमारा दिमाग बस एक फिल्म चला रहा है। ये विचार सच में थोड़ा डराने वाला है। अगर जागते हुए भी दिमाग धोखा दे सकता है तो सच क्या है? इसे समझने के लिए आधुनिक विज्ञान से प्राचीन दर्शन की ओर मुड़ते हैं, मांडुक्य उपनिषद की तरफ। और मजे की बात यह है कि इसमें केवल 12 सूत्र हैं। कोई ईश्वर की बात नहीं, सिर्फ तर्क की बात है। हाँ, मृत्तिका उपनिषद का वो किस्सा भी है जहाँ भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि मुक्ति के लिए ये अकेला उपनिषद ही काफी है। पर ये सूत्र कहते क्या हैं? इनमें चेतना की 4 अवस्थाओं की बात की गई है। पहली है जागृत, जिसे वैश्वानर कहते हैं। इसमें 19 दरवाजों के जरिए हम दुनिया का डेटा लेते हैं। 19 दरवाजे मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बिल्कुल, हम इन्हीं से दुनिया को महसूस करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इंसान की आंखें प्रकाश के स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा हिस्सा देख पाती हैं। कुत्ते और बिल्लियां दुनिया को अलग रंगों में देखते हैं। तो फिर जो हमें दिख रहा है उसे सच कैसे मान लें? यही तो बात है। ये 19 दरवाजे दुनिया तो दिखाते नहीं हैं, बल्कि फिल्टर करते हैं। बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए ये अंतिम सच नहीं है। दूसरी अवस्था है स्वप्न, यानी तेजस। इसे विज्ञान की REM स्लीप से जोड़ सकते हैं। रैपिड आई मूवमेंट। हाँ, यहाँ इंटरप्रेटर मॉड्यूल पूरी तरह एक्टिव रहता है।
मन खुद ही डेटा बनाकर दुनिया रच लेता है। स्रोतों में एक जैन साधु की कहानी है ना, जो सोचकर परेशान था कि वो साधु है जिसने तितली बनने का सपना देखा, या वो तितली है जो अब साधु होने का सपना देख रहे हैं। यहाँ गौड़पादाचार्य के तर्क आते हैं। हम सपने को झूठा मानते हैं क्योंकि वो खत्म हो जाता है, टिकता नहीं है। हाँ, लेकिन जागृत दुनिया भी तो जीवन से पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी चुनौती पेश करना चाहूंगी। जागती हुई दुनिया कंटिन्यूस है, हम सब इसे एक साथ साझा करते हैं, शेयर्ड रियलिटी है, जबकि सपने तो अजीब होते हैं। इंसेप्शन फिल्म का कॉफी शॉप वाला सीन याद है? सपने के अंदर भी सब कंटिन्यूस ही लगता है। हाँ, सपने में तो शेर पीछे पड़ जाए तो पसीना आ जाता है। और शेयर्ड रियलिटी के तर्क को वो जादू के खेल से काटते हैं। अगर 1000 लोग एक जादू देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भ्रम सच हो गया। ये तर्क तो निरुत्तर कर देता है। अगर जागना और सपना दोनों भ्रम हो सकते हैं तो वो अवस्था कौन सी है जहां कोई भ्रम नहीं होता? चेतना की तीसरी अवस्था, सुषुप्ति, जिसे प्रज्ञान घन भी कहते हैं, जिसे विज्ञान नॉन REM स्लीप और डेल्टा वेव से जोड़ता है। बिल्कुल, ये वो अवस्था है जहां कोई सपना नहीं, कोई इच्छा या दुख नहीं होता, आनंद होता है। यहाँ मैं की कोई पहचान नहीं बचती। वेस्टर्न फिलॉसफी में रेने डेकार्ट ने कहा था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं। जिसे सॉलिप्सिज्म से जोड़ते हैं। पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, डेकार्ट और वेदांत में फर्क क्या है? वो क्या है? जब हम गहरी नींद से उठकर कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, कुछ पता नहीं चला, तो वो कोई तो है जिसने उस खालीपन को महसूस किया। वेदांत इसी प्राज्ञ चेतना या प्योर सब्जेक्ट की बात करता है, जहां ऑब्जेक्ट नहीं है पर चेतना मौजूद है। लेकिन अगर सुषुप्ति भी बदलती है क्योंकि हम सुबह उठ जाते हैं, तो अंतिम सत्य क्या है? चौथी अवस्था, तुरिया। ये कोई चौथी सीढ़ी नहीं है जिसके बाद इंसान कहीं पहुंचेगा। इसे सिनेमा के पर्दे की तरह समझिए। अच्छा, पर्दे की तरह कैसे? पर्दे पे आग और पानी दोनों दिखते हैं, लेकिन पर्दा न जलता है न भीगता है। तुरिया वही पर्दा है जिस पर जागना, सोना और गहरी नींद की फिल्म चल रही है। नेति नेति की प्रक्रिया, ये नहीं ये नहीं। एकदम सही। और यही अद्वैत और अजातिवाद का सिद्धांत आता है। दुनिया कभी पैदा ही नहीं हुई। रुकिए, बिग बैंग का क्या? विज्ञान तो कहता है सब वहीं से शुरू हुआ। जाए तो एक गोल घेरा दिखता है। हाँ, जो असल में होता ही नहीं। चेतना के मूवमेंट से दुनिया दिखती है, स्थिर होने पर सिर्फ तुरिया बचता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसे कैंची खुद को नहीं काट सकती, आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही हम तुरिया को किसी ऑब्जेक्ट की तरह नहीं जान सकते, क्योंकि हम खुद ही वो जानने वाले हैं। तो अब इस चर्चा को एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर लाते हैं। अगर सब कुछ एक इल्यूजन है, तो फिर हम रोज मेहनत क्यों करें? क्या एक डॉक्टर को इलाज करना छोड़ देना चाहिए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो अगर दुनिया इल्यूजन है, तो मैं काम क्यों करूं? ये विचार और अहंकार भी उसी इल्यूजन का ही हिस्सा है। वेदांत इसका बहुत अच्छा जवाब देता है। क्रिकेट के खेल का उदाहरण। क्रिकेट में बल्ले से गेंद को मारना कोई परम सत्य तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बस नियम है। लेकिन खेल खेलने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये एक ऐसा गेम है जिसमें मैं गेम छोड़कर जा रहा हूँ, ये कहना भी गेम का ही हिस्सा है। इसलिए ये जानकर कि ये खेल है, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो आज हमने स्प्लिट ब्रेन का इंटरप्रेटर देखा, मांडुक्य की 4 अवस्थाएं समझी, तुर्य रूपी पर्दा और हमारी जिम्मेदारियों को जाना। और सब कुछ एक ही सूत्र में पिरोया है। विदा लेने से पहले सुनने वालों के लिए एक नया विचार। अगर हमारी ये असलियत वाकई एक बहुत बड़ा खेल या भ्रम है और हम इसके किरदार हैं, तो क्या इस बात का एहसास हो जाने से इंसान के अंदर का डर खत्म नहीं हो जाना चाहिए? बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। जरा सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि जो वीडियो गेम वो खेल रहा है उसमें उसका किरदार कभी मर नहीं सकता क्योंकि असली हकीकत तो वो स्क्रीन है, तो क्या इंसान उस गेम को और ज्यादा निडर होकर और आजादी से नहीं खेलेगा? बिल्कुल खेलेगा। तो इसी विचार के साथ दुनिया को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। आज की इस गहराई से की गई पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। खेल जारी है।